इसमें ऐसे एक्ट करना कि पता नहीं क्या हो। नहीं, गार्डन में नहीं जाना unless you want us to clean your feet again. नहीं नहीं ना, नहीं, इधर देखो। I'm sorry, but not at this time. नहीं जाना। नहीं। पता नहीं क्या जुल्म हो रहा है मेरे साथ, इतनी मिट्टी से भरे हुए पाँव कहते लेके मैं घूमता फिरता रहूँ। उसका दिल कर रहा है वैसे ना कि मैं सब्ज़ा जाऊँ, मैं सब्ज़ा खाऊँ, ज़्यादा जानवर की फितरत होती है, तो अब क्या करें। फिर मुझे डर लगता है पानी से भी, फिर ऐसे वॉश नहीं करवाने। गुगू गुगू ना गुगू, We're not going in the garden. खाओ ज़रा इसकी आँखें, इतने गौर से देख रहे हैं। ये छिपली है ना ऊपर, क्या चीज़ है, शिकार? Mom, that should go inside. नहीं, छिपली ऊपर गिरती। गुगू गुगू वो देखो, छिपली क्यूट है ना, छोटे छोटे से। ये देखो ज़रा, इसी टाइप का उसने लिया, ये भी बहुत प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ पे बैग्स वगैरह की शॉप पे आई हुई हूँ और बहुत ही क्यूट मुझे बैग नज़र आ रहे थे यहाँ पे, छोटे छोटे से। और भी काफ़ी बैग्स थे यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली मुझे एक बैग बाय करना था क्योंकि ज़ाहिर है हमने कनाडा वापस जाना था, तो मुझे बैग चाहिए था। बैग्स तो थे ऑलरेडी हमारे पूरे, जो मतलब 4 बैग जो अलाउ होते हैं ना हमें, जैसे 2 पर पर्सन के लिए PIA पे, तो वो मैं फिर एक और एक्स्ट्रा हमें चाहिए था, वो मैं लेके गई, तो हमें एक और भी चाहिए था यानी कि 2 बैग मुझे एक्स्ट्रा चाहिए थे। तो मेरी बेटी ने पहले मुझे कहा था मामा ले आती हैं आप, तो मैंने कहा कि नहीं, शायद मैं कोई बॉक्स वगैरह कोई देख लूँगी, उसमें डाल लूँगी। तो वो खैर मेरा बेटा बॉक्स तो लेके आया था, लेकिन ये कि वो छोटा था, यानी उसमें सामान पूरा नहीं आना था। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि चलो बैग ही बाय कर लेते हैं। यानी वो हमारी तैयारी जो थी ना, बस बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक और बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ वाली थी। वैसे तो तकरीबन 6 महीने के करीब मैं यहाँ पे रही हूँ, यानी काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे थी, लेकिन स्टार्ट में हम लोग बिज़ी रहे, बेटी की शादी थी ज़ाहिर है, फिर बिज़ी थे, लेकिन उसके बाद फिर खैर मतलब सब चले गए और मैं छोटी बेटी मेरी यहाँ पे थी। और फिर उसके बाद मतलब कई मसाइल हो गए। मेरी भी तबीयत मुस्तकिल ख़राब रही, यानी मेरा नी अटक चुका था और मतलब ना उसका कोई हल निकल रहा था। और मतलब आर्थराइटिस वालों के कई मसाइल होते हैं, लेकिन मेरा नी का मसला सबसे ज़्यादा था और वो ठीक भी नहीं हो रहा था और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था। और ये हुआ कि हमारा जो कुक था ना वो भाग गया, और ख़ैर वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन बहरहाल जो भी था, तो उसकी वजह से हम बिल्कुल घर से नहीं निकल पाए ना। और अब्बू के ज़ाहिर है फिर मुस्तकिल काफ़ी काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, हमारे अपने भी सारे। तो वो मैं शादी के बाद तो बिल्कुल जैसे चीज़ें रखी हैं वैसे ही रखी हुई थी, मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा। और फिर ये था कि ज़ाहिर है अब्बू को छोड़ के तो हम कहीं भी नहीं निकल सकते थे, तो हम लोग कहीं जाते ही नहीं थे बिल्कुल भी ना। हमारे कपड़े सिलने वाले थे, ऊपर से गर्मी आ गई, बेटी तो समर के कपड़े लेके नहीं आई थी, तो उसके लिए भी मुझे कपड़े चाहिए थे। तो वो तो ईद से पहले हमने कोशिश की कि हम कहीं किसी तरह जाएं, कुछ ले आएँ, थोड़े बहुत गुजारे लाइक हम ले आए थे, लेकिन टेलर के पास कपड़े मतलब काफ़ी सिलने वाले थे। जिस बेटी की शादी थी उसके कपड़े थे सिलने वाले, तो यही वो टेलर तो बिल्कुल ही मतलब कह लें कि 5 मिनट की ड्राइव पे भी नहीं है, लेकिन ये कि हम जा ही नहीं सके बिल्कुल ना। तो बाद में वो कहते मुझे अब बुला लेते, लेकिन हम लोग को इतनी होश ही नहीं थी, मतलब अब्बू के साथ हम इतना बिजी होते थे और अपनी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस बहुत सारे मतलब मसाइल रहे ना कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। तो आखिरी दम पे मतलब हमने सारा काम किया, बिल्कुल आखिरी हफ्ता आप कह लें कि आखिरी हफ्ते में हमारी भाग दौड़ हुई, आखिरी हफ्ते में हम बाज़ार गए हैं, आखिरी हफ्ते में हमने कपड़े टेलर को दिए, और बस ये कि जो भी काम थे ना, और पैकिंग का भी सारा काम रहता था। तो बहरहाल जो भी था हमने जैसे तैसे मतलब किया, मतलब रो धो के करने वाली बात थी। अभी हम पैकिंग कर रहे हैं, और ये हमारे फेवरेट जो कैंडीज़, ये देखिए, हाँ इससे बहुत बनती है ये हमारी फेवरेट कैंडीज़ यहाँ पे रख रहे हैं, बेटी आज लेके आई है। ये 500 संग और ये पता नहीं क्या क्या कुछ है, ये मैंगो वाली है, ये खोपरा है, ये
चिली मिली और पता नहीं क्या कहते हैं, ये भी पता नहीं क्या है। तो ये कल मैंने प्रोटेक्शन के तौर पे ये चीज़ें इधर रखी हैं क्योंकि ये ज़रा फैंसी क्लच है, तो मैंने सोचा ख़राब ना हो। क्रॉकरी वाली है, काफ़ी वेट तो इनका ही हो जाएगा। और ये ज्वेलरी है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे थोड़ी सी बिल्कुल न्यू सेट है। ये जब बेटी की शादी थी तो हमने कुछ सेट मंगवा लिए थे क्योंकि इतनी अफरा तफरी थी ना, मैंने कहा चलो कोई तो मैच करेगा। ये एक वाला सेट है और ये भी बहुत खूबसूरत सेट है ये वाला। ये मैं कनाडा जाके आपको मैं सारा दिखाऊंगी, ये बस टाइम नहीं है। इसको मैंने अभी टेप किया है, अभी बाकी चीज़ें भी कुछ टेप करके रखी। हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर और पता नहीं क्या क्या कुछ है। वैसे लड़कों का इतना सामान नहीं होता, लड़कों की चीज़ें बस होते हैं, शूज़ हो गए, कपड़े हो गए। लड़कियों की बहुत सी चीज़ें होती है, मेकअप का सामान होता है, बाकी तो चले कपड़े जूते तो होते ही हैं, ज्वेलरी होती है। तो ये कोई नेल किट और पता नहीं क्या मंगवाया था बेटी ने। ये ब्यूटी बॉक्स है और इसमें हम चीज़ें ये रखते हैं, इसमें शूज़ रखते हैं, ज्वेलरी रख रहे हैं क्योंकि मैंने कहा कि अब जो चीज़ सामने आती है, जो जहाँ भी फिट हो रही है, बस वहीं पे रखते हैं। बहरहाल इस दफ़ा तो हमारा काम ऐसे मतलब था ना कि बिल्कुल लास्ट मिनट तक हम लोग बिज़ी ही रहे हैं ना, और वो हमेशा ही होता है, यानी जो भी ट्रैवल करते हैं वो लास्ट मिनट तक काम तो रहते ही हैं। लेकिन ये कि बहरहाल इस दफ़ा तो हमारा ये था कि हम जो सफाई वगैरह करके आते हैं ना, चीज़ें समेट के आते हैं, वो भी हमने मतलब अपने हद तक तो की, लेकिन फिर भी इतना नहीं की ना, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था बिल्कुल ना। और हमें ये भी था ना कि चलो यहाँ भी अब कोई है, यानी भाई भी आया हुआ था और मेरा बेटा भी था, तो हमने कहा चलो कोई ना कोई तो है ना, बाद में चलो बाकी ये समेट लेंगे। तो वरना तो पहले होता है कि अबू ज़ाहिर होते हैं तो हमें तो सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरह से समेट के क्लीन वगैरह करके ही आना होता है सब कुछ ना। तो खैर बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, चले जो भी था हो गया। बस हमें अब्बू की फ़िक्र थी सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये कि अब्बू के साथ हम आके रहते हैं तो अब्बू का दिल लगा रहता है, और अब्बू के पास टाइम भी हम बहुत देते हैं, अब्बू के पास बैठे रहते हैं। मैं बैठती हूँ, फिर कभी बेटी बैठ जाती थी, और अब्बू के काम भी बेटी माशाल्लाह बहुत करती थी। तो हमारा जो कुक था उसके तो आधे से ज़्यादा काम हमने अपने उस पर वो किए हुए थे। ज़ाहिर है हमारे अब्बू थे तो वो काम तो हमने करने थे, उसका काम था कुकिंग करना और ये वो। लेकिन बहरहाल जो भी था, मतलब अपने घर का कोई फ़र्द होना तो फिर मतलब एक दिल को तसल्ली होती है, तो अब्बू को भी तसल्ली थी। तो खैर चलो शुक्र है अल्लाह का कि चलो वो जो भी टाइम गुजरा अच्छा गुजर गया। तो ये खैर जी हमारा लास्ट दिन का जो एक डिनर था वो था, हमने गुड़ वाले चावल बनाए थे और पता नहीं ये तोरी बनवाई थी और भिंडी थी और पता नहीं क्या था, मुझे अभी याद भी नहीं है कि क्या कुछ था। एनीवेज बहरहाल जो भी था हमने अपना खाना एंजॉय किया। तो ये नया लड़का आया था तो वो भी नया ही था, खैर उसे इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन बहरहाल चले वो खाना अच्छा ही बनाता था। तो खैर बहरहाल जैसे तैसे अब्बू को मतलब हमने अलविदा कहा, और ज़्यादा मैंने वीडियोस वगैरह भी नहीं बनाई इस दफ़ा। मतलब रही भी हूँ, मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई, और बनाई भी अगर हैं तो मैंने अपलोड भी इतनी नहीं की। तो एक बंदा ना होता है कि बंदे को टेंशन हो, कुछ हो, तो बंदे का दिल भी नहीं करता ना। तो खैर बहरहाल जो भी था, अब्बू को मतलब मैंने बड़े हौसले के साथ अब्बू को कहा कि नहीं अब्बू इंशाल्लाह हम आते जाते रहेंगे। हालांकि हमें तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो कुछ हमें ये कहते हैं कि आप लोगों ने तो ऐसे पाकिस्तान और कनाडा को किया हुआ है, मतलब आना जाना कि जैसे लाहौर से गुजरांवाला होता है। तो जो भी है अपनों के लिए करना पड़ता है। हमारे अब्बू हैं और अकेले हैं, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता ना, मतलब मुझे इतनी बहरहाल जो भी है हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह में हमारे अब्बू को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला उनको किसी की मोहताजी ना दे। तो मतलब एक बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी, कोई भी इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी अपने मतलब बड़े अच्छे तरीके से गुजारी हो, अपने हर काम वो खुद करें, जब मतलब उनके लिए हेल्पर भी थे वो खुद करते थे, और अभी भी वो खुद करते हैं माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ ने उनको इतनी हिम्मत दी हुई है, और सेहत उनकी चले उतनी अच्छी नहीं है, ज़ाहिर है एज फैक्टर भी है, सब कुछ है, हेल्थ के मसाइल हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि वो अपने बहुत से काम खुद भी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मतलब मुझे बहुत फ़िक्र है ना कि मतलब जो भी है अल्लाह ताला से बस बहुत दुआ है कि अल्लाह मियाँ उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। खैर हम बस अब्बू को अलविदा करके तो बस एयरपोर्ट आ गए थे, भाई छोड़ने आया था हमें एयरपोर्ट, और बेटा भी साथ था। तो बहरहाल वो जैसे भी था हमने बस अफरा तफरी में हम लोगों ने बस अंदर हम लोग गए, और जो भी था भाग दौड़ वाला काम था। अंदर आके भी ये
PIA वाले बहुत तंग करते हैं। हमारे 2 एक्स्ट्रा बैग थे तो वो तो हमें पता था हमें पे करने हैं, वो 55,000 मतलब पर बैग उसका था मेरे ख्याल में, तो वो तो हमने किया। लेकिन जो वो घर से हमने मतलब सारा मेजर करके भी आए और कभी आज तक ऐसे नहीं हुआ। हमारा हमेशा से होता है कि हमारा 27.5 या 28 के करीब होता है। हमारा होता है कि 27 या 27.5 से ऊपर ना हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे 3 बैग जो है ना वो 30 kg से ऊपर हैं। तो हमें ख़ुद बड़ी हैरत हो रही थी, मतलब चलिए हो सकता है कोई एक आध हो भी जाता, कभी भी ऐसे नहीं हुआ ना। और हमारे मतलब टोटल 6 बैग थे, तो 2 तो चले हमने बुक करवा दिए, बाकी तो खैर वो फिर हमें पे तो करना ही था, जो भी था। उनसे हम कितनी बहस करते, तो वो हमने डॉलर में पे किया, मतलब उनको डॉलर्स दिए। तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो रुपीज़ चाहिए। खैर वो कन्वर्ट करवाने में फलाना ढमकाना जो भी है वो टाइम लगा। बहरहाल जो भी है, बहरहाल शुक्र है अल्लाह का कि हमारा सफ़र अच्छा गुजरा, रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। और फिर PIA के खाना जो मैं इतनी तारीफ़ करती कि बड़ा अच्छा होता है, अब आजकल तो कोई इतना ख़ास नहीं होता, यानी 1-2 चीज़ें अगर अच्छी होती हैं तो बाकी चीज़ें बस ऐसे ड्राई होती हैं या उनका कोई टेस्ट नहीं होता, मतलब जो भी है। और खाना भी उन्होंने इतने बेतुके टाइम दिया कि अगर हम लोगों ने, बल्कि अक्सर लोगों ने ये समझा कि अब दोबारा हमें ये खाना शायद जब लैंड करने के करीब ही देंगे, वरना हमेशा ये होता है कि मतलब उन्होंने जब यानी टेक ऑफ करते हैं तब देते हैं नाश्ता खाना जो भी होता है, उसके बाद फिर बीच में स्नैक भी देते हैं, फिर दोबारा से लैंड करने से 2 घंटे पहले फिर देते हैं। तो इस दफ़ा तो उन्होंने इतना लेट कर दिया था ना कि किसी को भी नहीं लग रहा था कि ये देंगे, तो सभी लोग मंगवा के खा रहे थे। तो मैं भी डायबिटिक, मुझे भी ज़ाहिर चाहिए था, तो हम लोगों ने भी स्नैक वगैरह उनसे ले लिए और हमने खा लिए। तो अभी हमने खा के, मतलब अभी लोग खा रहे हैं, मतलब सब लोग तो नहीं लेकिन कुछ लोग जिनको ज़रूरत थी वो खा रहे थे। तो उसको थोड़ी देर, आधे घंटे बाद इन्होंने फिर वो मतलब दे दिया, लैंड करने से कोई 1.5 घंटा पहले। यानी वो कोई टाइमिंग ही नहीं थी ना, अजीब सा इनका था। तो वाकई मतलब दिन ब दिन हम सुन रहे हैं कि PIA वाले ऐसे और वैसे, और वाकई मतलब ना तौबा करते हैं एक दफ़ा तो कि हमने PIA पे नहीं जाना। लेकिन फिर वही बात होती है कि एक तो सामान का इशू होता है, दूसरा किसी को इमरजेंसी है, तो फिर वो यही मतलब करते हैं कि मतलब डायरेक्ट फ़्लाइट हो, मतलब कई मजबूरियाँ होती हैं ना कई तरह की, तो इस वजह से। तो बहरहाल ये कि PIA को अल्लाह मियाँ हदायत दे कि ये किसी तरह मतलब अपना कुछ स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा कर लें और लोग ये तरीके से सफ़र कर सकें। बहरहाल जो भी था, लेकिन हमने शुक्र किया कि हमारा सफ़र अच्छा खैरियत से गुजरा, रास्ते में कोई और प्रॉब्लम नहीं हुई। बस मैं वैसे तंग थी क्योंकि ज़ाहिर है एक सीट पे बैठना मेरे जैसे बंदे के लिए, जिसका मतलब आर्थराइटिस के इतने मसाइल हों, जिसका एक नी अटक चुका है, वो सीधी नहीं हो रही मेरी टांग कितने अरसे से, मतलब कुछ महीनों से, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वरना ये होता है कि कभी होता है कोई सीट खाली मिल जाती है ना, तो मतलब आराम से थोड़ा सा मतलब बीच में थोड़ा सा हल्का फुल्का लेट के आ जाते हैं। तो मेरे साथ जो पैसेंजर था वो, उससे किसी ने रिक्वेस्ट की कि मेरी बच्ची यहाँ पे विंडो सीट पे बैठना चाहती है। तो वो फ़र्स्ट टाइम एक्चुअली ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें बड़ा शौक़ था देखने का ना। तो खैर वो यंग सा लड़का था, वो उठ के चला गया और वो थोड़ी देर के लिए बैठे और फिर वो उठ के अपनी सीट पे दोबारा चले गए। तो मुझे तो इतना सा मौका मिल गया, कोई 1-1.5 घंटा तकरीबन, कि मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का मैंने लेट लिया। और मतलब ज़ाहिर है सीटों पे ऐसे कैसे लेटा जा सकता है, लेकिन बहरहाल जो भी था मैंने उस पर भी शुक्र किया। लेकिन वो लेटना मेरे लिए और भी ज़्यादा तकलीफ़ थी क्योंकि मेरी हड्डियों में पेन हो रही थी। एनीवेज़ जो भी था, बहरहाल फिर शुक्र है अल्लाह का कि खैरियत से लैंडिंग हो गई और खैरियत से हम घर आ गए। मैंने रास्ते में भी कोई इतनी ज़्यादा बस वीडियो नहीं बनाई, बस दुआ करती रही कि अल्लाह में मेरे अब्बू को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो आप मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।